दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार गुप्ता और मैं अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको परकाया प्रवेश की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में बताने वाला हूं। अब विज्ञान क्रमशः प्रौढ़ होता चला गया है। 50 वर्ष पूर्व आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में इनकार करने का जो उत्साह था वह अब ठंडा हो गया है। यह माना जाने लगा है कि आत्मा है और मरणोत्तर जीवन के उपरांत भी उसकी सत्ता पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती, वरन किसी न किसी रूप में वो बनी ही रहती है। यह सत्ता शरीर छोड़कर जब अंतरिक्ष में भ्रमण करती है तो उसका परिचय प्रेतात्माओं के रूप में मिलता है। स्वर्ग नरक की अनुभूति उसे इसी अवधि में होती है। इसके बाद पुनर्जन्म का चक्र चल पड़ता है। प्रेतों का आकार प्रकार और उनके कर्म स्वभाव का ठीक से पता नहीं चल सका है, पर जो प्रमाण मिलते हैं उनसे उनका अस्तित्व अवश्य सिद्ध होता है। सत्य ही अनुकूल परिस्थितियां पाकर अर्थात दुर्बल मनोभूमि वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उनकी मूल सत्ता को परे धकेलकर अपना वर्चस्व स्थापित कर बैठने के प्रमाण भी मिले हैं। आत्मा की सत्ता स्वतंत्र सत्ता के भी ऐसे ही प्रतिपादन के प्रमाण में परकाया प्रवेश के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कुछ आधुनिकतम एवं परखे जाने पहचाने उदाहरण हैं, जिन्हें किसी अंधविश्वासी की भावुकता अथवा सनक नहीं कही जा सकती। अमेरिका के हार्वर्ड और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों ने मिलकर 20वीं सदी में अचेतन मनोविज्ञान की नई खोज विषय पर सुविस्तृत खोज की है। अपने विषय के अब उन्होंने अनेकों प्रमाण संग्रह किए हैं, उन्हें पुस्तक रूप में भी छपाया है और पत्र पत्रिकाओं में भी उन प्रमाणिक घटनाओं को छपवाया गया है। प्रस्तुत विवरणों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है और वह एक शरीर से दूसरे में परिवर्तन करते रहने में समर्थ है। डॉक्टर आसवन ने अपनी शोध में ऐसे बर्तन विक्रेता का उल्लेख किया है जो घर से टहलने के लिए निकला था, किंतु अचानक गायब हो गया। कहीं अन्यत्र जाकर कुछ काम करने लगा। घर वालों ने तलाश किया पर कहीं कुछ पता नहीं चला। 2 वर्ष ऐसे ही बीत गए। इसके बाद अचानक उस बर्तन विक्रेता को पूर्व जन्म की स्मृति जगी और आश्चर्य के साथ अपनी नई स्थिति और पुरानी स्थिति की तुलना करने लगा। वह स्तब्ध रह गया कि उसका नाम, घर, व्यवसाय सब कुछ कैसे बदल गया और पुरानी स्थिति से इस नई स्थिति में उसे किसने और कैसे डाल दिया। जिस नए व्यक्ति के रूप में 2 वर्ष से रह रहा था, वह भी कोई अवास्तविकता नहीं थी। कुछ समय पूर्व वह नया आदमी भी जीवित था, जिसके स्थानापन्न बनकर उसे रहना पड़ा। वह मशीनों की मरम्मत का काम करता था और घूम फिरकर अपनी रोटी कमाता था। वही कार्य उसे भी नई स्थिति में मिल गया और 2 वर्ष मजे की रोजी रोटी कमाते गुजार लिए। जिस सराय में वह ठहरता था, जिस नानवाई के यहाँ वह रोटी खाता था, उन्हीं के यहाँ उसने अपनी व्यवस्था ऐसे जमा ली मानो उन स्थानों से वह पुराना परिचित चला आता है। उन दुकानों के नए पुराने सभी कर्मचारियों के नाम और व्यवहार उसे याद थे। इसी प्रकार मरम्मत का काम जहाँ मिलता था, वह भी सब कुछ उसका जाना पहचाना था। 2 वर्ष बाद मानो वह गहरी निद्रा से उठा, अपने घर की याद आई और वापस चला गया।
कुछ दिन उसे स्थानापन्न जन्म की स्मृति भी रही। पीछे वह धुंधली पड़ती गई और पीछे उसे उन दिनों की बातें लगभग पूरी तरह विस्मृत हो गई और पहले की तरह अपना कसेरे का धंधा करने लगा। शोधकर्ताओं ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो न हो यह किसी प्रबल आत्मा का एक सामान्य आत्मा को वशवर्ती करके उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेने की घटना है। जब उससे कब्जा छोड़ा तो पुरानी आत्मा अपनी जागृत एवं स्वतंत्र सत्ता का परिचय देने की स्थिति में आ गई। इस घटना को डॉक्टर ऑसवन ने अपने अनुमानित निष्कर्ष के साथ कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों में छपवाया। एक दूसरी घटना रोड्स नगर निवासी एसएल बर्न की है। वह बैंक से 10,000 का चेक भुनाकर बाहर निकला और अचानक गायब हो गया। घर वाले तलाश करते रहे पर कुछ न पता चला। सोचा डाकुओं ने उसका अपहरण करके मार डाला और धन छीन लिया है, पर ऐसा हुआ नहीं। गायब होने के बाद वह सैकड़ों मील दूर एक अन्य नगर में जा पहुंचा और वहां उसने चीनी का व्यापार इस कुशलता से किया मानो वह उस व्यवसाय का माहिर रहा हो। चीनी के व्यापारी उसकी वार्ता से बहुत प्रभावित थे और उसे निष्णात अनुभवी मानने लगे। उसका भी नाम भी उसका बदल गया। इस व्यापारी को A.J. ब्राउन कहा जाने लगा। 2 महीने में उसने बहुत सा रुपया कमाया और अपने क्षेत्र में अच्छी धाक बना ली, किंतु इसके बाद अचानक उसे याद आई कि वह तो रोड्स निवासी एसएल बर्न है, यहाँ कैसे आ गया। और जिस चीनी के व्यवसाय से उसका दूर का भी वास्ता नहीं था, उसे वह क्यों करने लगा। इस अपरिचित जगह में इतनी दूर उसे कौन और कैसे ले आया। इन प्रश्नों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था। वह डर गया और तुरंत ही चीनी का व्यवसाय समेटा और वापस अपने नगर को चल दिया। इस घटना का भी लगभग वैसा ही निष्कर्ष था और यही अनुमान लगाया गया कि कोई मृत आत्मा किसी जीवित शरीर पर कब्जा करके उससे अपनी रुचि का काम करवा सकती है। साइकोलॉजिकल रिव्यू पत्रिका में एक घटना डॉक्टर डामा ने प्रकाशित कराई थी। डॉक्टर की चिकित्सा में एक मूर्छित रोगी आया। वह अच्छा तो हो गया पर प्रौढ़ता खोकर 5 वर्ष के बालक जैसी मना स्थिति में आ गया। छोटे बच्चे जिस तरह सोचते और करते हैं उसका सारा शारीरिक मानसिक व्यवहार उसी तरह का था। वह सुशिक्षित था पर पढ़ना लिखना बिल्कुल भूल गया था। कई महीने उसकी यही स्थिति रही। इसके बाद उसे पुरानी स्थिति याद आई और पुनः प्रौढ़ता वाले व्यक्तित्व में जागृत परिवर्तित हो गया। उपरोक्त घटना से मिलती जुलती एक अन्य घटना इंग्लैंड के पादरी हाना की है। 15 अप्रैल सन 1897 में वे मोटर दुर्घटना में घायल हुए। अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए। होश में आए तो वे बिल्कुल छोटे बालक की तरह थे और अपना नाम, पता, व्यवसाय आदि पूरी तरह भूल चुके थे। यहाँ तक कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा था वह भी विस्मृत हो गया। इसके बाद वे उस पुरानी यहूदी भाषा में बात करने लगे जिससे वे कभी भी परिचित नहीं थे। इस विचित्र परिवर्तन से डॉक्टर तथा दूसरे परिचित बहुत हैरान थे। आखिर उन्हें न्यूयॉर्क स्थित विशेष चिकित्सा के लिए भेजा गया। परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। कुछ समय उनके मस्तिष्क पर बालक का कब्जा रहता। कुछ समय बाद वे पादरी हाना के रूप में बात करते। इस तरह उलट पुलट कर बहुत समय तक ये चला। तब कहीं वे अपने असली व्यक्तित्व में रह सकने योग्य बने। इंग्लैंड के डॉक्टर मॉर्टन प्रिंस ने मिस
बोचेप नामक लड़की की परीक्षा करने के बाद अपना यह मत व्यक्त किया कि भूत जैसी कोई वस्तु संभव है जो गतिशील हो सकती है। इस लड़की की दशा कभी कभी बड़ी विचित्र हो जाती थी। कई बार उसे दर्द होता था और कुछ देर तक उसकी विचित्र स्थिति रहती, फिर वह ठीक हो जाती थी, किंतु उसके सब क्रियाकलाप बदल जाते थे। उस समय वह अपना नाम बोचैम्प न कहकर सैली बताती थी और परिवार वालों को वह बहुत तंग करती थी। कई ऐसे पत्र लिख देती थी जिसके विषय बोचैम्प से संबंधित होते ही नहीं थे। बाद में उस लड़की की परेशानी बढ़ जाती थी। इसके बाद जब सैली चली जाती थी तो बोचैम्प का व्यवहार फिर पूर्ववत हो जाता था। इसी प्रकार रेवरेंड एंसिल बॉर्न नामक एक ईसाई प्रचारक ने एक हलवाई के यहाँ नौकरी करके एकाएक लोगों को हैरत में डाल दिया। कई संबंधी उसके पास गए और कहा, आप पादरी होकर ये काम करते हैं, चलिए अपने निवास स्थान में अपना काम कीजिए। तो वह बिगड़ कर बोला, मेरा नाम एंसिल बॉर्न नहीं एजे ब्राउन है, तो हमेशा से मैं यही नौकरी करता हूँ। कुछ दिन बाद ब्राउन फिर ईसाई प्रचारक का काम करने के लिए आ गया, पर उसने बताया कि इस बीच उसने क्या किया इसका बिल्कुल स्मरण नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही न जाने कहाँ खो गया था। यह तो बाद में पता चला कि एजे ब्राउन नामक एक व्यक्ति पहले किसी हलवाई की दुकान पर काम करता था, पर कुछ दिन पूर्व उसकी मृत्यु हो गई थी। पादरी महोदय उस अवधि में जो कुछ बोलते, खाते, पीते रहे, वह पूर्व ब्राउन के स्वभाव से बिल्कुल मिलते जुलते थे, जिसका कि उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। समझा जाता है कि इस अवधि में उनके शरीर पर उसकी प्रेतात्मा ने, यानी एजे ब्राउन जो हलवाई के यहाँ जो काम करता था, उसका वर्कर, उसकी आत्मा ने अधिकार कर लिया था। दोनों अवस्थाओं में वे पूर्ण स्वस्थ थे, मस्तिष्क भी ठीक था, वे एक विश्वसनीय व्यक्ति थे, तो भी इस तरह के असामान्य परिवर्तन के कारण क्या थे, इसका कोई उत्तर देने में विज्ञान असमर्थ है। वह स्थूल वस्तुओं को जान सकता है, सूक्ष्म तत्वों को नहीं। कविवर गजानन मुक्तिबोध के संबंध में उनके अनेक मित्रों का और धर्मपत्नी का यह ख्याल नहीं था कि वे प्रेत बाधाओं के शिकार हो गए हैं, वरन दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विग ने यह भी स्वीकार किया कि उस पर तीव्र से तीव्र औषधियों का प्रभाव ही नहीं परिलक्षित होता। यह सर्वथा समझ से परे की बात है। काशी निवासी शव साधक तांत्रिक श्री अरुण कुमार शर्मा, जिन्होंने कठिन प्रेत साधनाएं सिद्ध की, तिब्बत में रहकर लामाओं से गुह्य तंत्र सीखे, श्रीलंका से बौद्ध दर्शन में एमए तथा जवा सिद्धि उपलब्ध किया। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध के संबंध में पहले से ही बता दिया था कि उन पर भूत व्याधि है, और सन 1964 उनके जीवन का अंतिम वर्ष है। वही हुआ भी। हमीदिया अस्पताल भोपाल में उनकी अच्छी से अच्छी चिकित्सा की गई, किंतु वे अच्छे नहीं हुए। मरणासन स्थिति में वे राम राम और आई या ओ माँ ऐसे शब्द बोलते थे, जबकि उन्होंने जीवन में कभी उपासना नहीं की थी। उनकी स्थिति देखने वाले सभी समीपवर्ती लोगों ने, जो अधिकांश सभी शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, यह माना कि उनकी मृत्यु प्रेत बाधा से ही हुई। उनके निधन और दाहकर्म की सूचना रेडियो से बड़े दुख के साथ दी गई थी। कोई मृतात्मा किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है और उस पर इच्छित समय तक अधिकार बनाए रह सकती है। इसके भी कितने ही उदाहरण मिले हैं। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा मात्र शरीर की परिधि में ही बंधा हुआ नहीं है, वह इस सीमा का उल्लंघन
करके अन्य शरीरों में भी प्रवेश कर सकता है, इच्छित समय तक अधिकार बनाए रख सकता है और फिर उसे छोड़ सकता है। ऐसा किस स्थिति में होना संभव है, किस स्थिति में नहीं, इसका ठीक से निर्णय तो नहीं हो सकता, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ऐसा होना असंभव या अविश्वस्त नहीं है। यद्यपि ऐसा झूठा प्रदर्शन कई बार ढोंग बनाकर भी किया जाता रहा है। द अदर वर्ल्ड, जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी आदि ग्रंथों में इस प्रकार की अनेक घटनाओं का वर्णन है, जिसमें आत्माओं ने अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के सहारे बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ किया है। इन घटनाओं से इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि अशरीरी आत्माओं का किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उनसे कुछ विशेष कार्य करा लेना संभव है। इसी प्रकार यह भी संभव है कि सूक्ष्म शरीर स्वयं इतना परिपुष्ट हो जाए कि शरीरधारी की तरह स्वयं ही अपने क्रियाकलाप का परिचय दे सके। अरविंद आश्रम की संचालिका माता जी के बारे में कहा जाता है कि वे बाल्यकाल में देह से आत्मा को बाहर निकालकर सूक्ष्म शरीर से दूर दूर की यात्राएं करती थी। परामनोविज्ञान वेत्ता प्रोफेसर मोल्डोन ने अपने ग्रंथ द प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी में परकाया प्रवेश के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि एक रजत तंतु से आत्मा अपने स्थूल शरीर से संबंध बनाए रखकर भी अन्यत्र किस प्रकार जा सकता है और क्या कर सकता है। जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि उनकी आत्मा कुछ समय के लिए अपना शरीर छोड़कर किसी राजा के शरीर में रहने लगी थी और वहां उन्होंने काम कला के रहस्य सीखकर विदुषी भारती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शास्त्रार्थ जीता था। यह एक भिन्न प्रकार का उदाहरण है जिससे एक नए तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि कोई जीवित आत्मा भी किसी मृत शरीर पर अपना कब्जा करके उससे जीवितों जैसा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। इस प्रकार की अनेकानेक घटनाएं सामने आती रहती हैं और यह सिद्ध करती रहती है कि मरने के साथ जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन उसके उपरांत भी बना रहता है। इससे आत्मा का स्वतंत्र और अनंत अस्तित्व सिद्ध होता है। जन्म और मृत्यु इस स्वतंत्र आत्मा की अविराम यात्रा के दो पड़ाव मात्र हैं। उनकी क्रीड़ा कल्लोल की दो विशिष्ट भंगिमाएं हैं। परकाया प्रवेश भी उस आत्मा की ऐसी ही एक नई गतिविधि, एक नया खेल, एक नई भूमिका है। परकाया प्रवेश के ये प्रमाण जहाँ आत्मा की अकूत सामर्थ्य को प्रतिपादित करते हैं, वहीं यह भी कि इस देह के नाश से चेतना का कुछ भी नहीं बनता बिगड़ता। जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। जन्म का अर्थ आत्मा का नई भूमिका में प्रकट होना और मृत्यु का अर्थ उस भूमिका का पटाक्षेप मात्र है। जन्म मृत्यु दोनों ही जीवन के अविच्छिन्न प्रवाह के दो मध्यवर्ती पड़ाव मात्र हैं। जन्म शब्द संस्कृति के जनि प्रादुर्भावे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त होना, अर्थात संसार में कुछ नया नहीं बनता, सब अव्यक्त प्रकृति में से व्यक्त होता रहता है। उसी का नाम जन्म लेना या उत्पत्ति है। उत्पत्ति शब्द भी उत्पूर्वक पद धातु से बना है। उसका अर्थ भी यही होता है कि वह अब तक अप्रकट था, अब प्रकट हो गया। संसार में जो कुछ बनता बिगड़ता है या दिखाई देता है, वह पंच महाभूतों की विलक्षण रचना मात्र है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूपांतरित होता है, या विज्ञान भी मानता है। इस सिद्धांत से स्वयं सिद्ध होता है कि जीव की चेतना का संबंध केवल शरीर से नहीं है, वह इस शरीर में केवल प्रकट हुई है। जब यह शरीर नहीं बना था तब भी वह चेतना थी। विज्ञान भी मानता है कि मनुष्य शरीर का निर्माण जिन कोशों सेल्स से होता है, वह मुख्यतः दो भागों में विभक्त है। एक नाभिक न्यूक्लियस या चेतन अंश है। सुनना, देखना, सूंघना, व्यक्त होना, यह सब उसी के गुण हैं।
नंबर 2, साइटोप्लाज्म अर्थात पंच भौतिक प्राकृतिक पदार्थ जल, अग्नि, आकाश, हवा और पार्थिव तत्वों का सम्मिश्रण। इनमें से प्रकृति परिवर्तनशील है। मनुष्य प्रकृति के प्राकृतिक कोष बदलते रहते हैं। मनुष्य शरीर के प्राकृतिक कोष बदलते रहते हैं। उसके अनुरूप चेतना के गुण कर्म स्वभाव में जो अंतर आता है, पर मूल चेतना में अंतर नहीं आता। इसी चेतन वाले अंश में पाए जाने वाले संस्कार सूत्र जीन्स अमर हैं। यह वैज्ञानिक भी मानते हैं। इससे प्रकट होता है कि प्रजनन कोष में जीन्स एक कोष से सैकड़ों कोषों में विकसित तो होता है। तरुण अवस्था तक वह तैयार हो जाता है, पर वह कभी न रहा हो। चेतना कभी नष्ट होकर नहीं बनी हो, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार भाप एक है, पर हवा के संयोग से उससे सैकड़ों तरह की आकृतियां बनती बिगड़ती हैं, उसी प्रकार सैकड़ों प्रकार के शरीर बनते बिगड़ते रहने के बावजूद चेतना का प्रवाह अनंत और अखंड है। जिस प्रकार जल में भंवर उठते हैं, उसी प्रकार चेतना भ्रमवश नाना स्वरूपों में विभक्त होते रहने के कारण अपने आप को जन्म मृत्यु का घटक मान लेती है। जन्म के पहले जिस प्रकार हम थे, उसी प्रकार मृत्यु भी कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे जीवन का नाश सिद्ध हो। नाश शब्द भी जन्म की तरह नश अदर्शने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो अभी तक दिखाई दे रहा था वह अब अव्यक्त हो गया, वह अपनी सूक्ष्म अवस्था में चला गया। शरीर स्थूल था, उसके प्रविष्ट होने के कारण संरचना दिखाई दे रही थी। चेतना व्यक्त थी, पर शरीर के बाद वह नष्ट हो गई, ऐसा नहीं। अब इस तथ्य को विज्ञान भी मानने लगा है। अलबत्ता विज्ञान प्रकृति का संबंध अभी तक मनोमय विज्ञान से नहीं जोड़ पाया। इसीलिए वह परलोक, पुनर्जन्म, लोकोत्तर जीवन, भूत प्रेत, देव योनि, यक्ष, किन्नर, पिशाच, बैताल आदि अतीन्द्रिय अवस्थाओं का विश्लेषण नहीं कर पाता। पर मृत्यु के बाद जीवन नष्ट नहीं हो जाता है, यह एक अकाट्य सत्य है। और इसी आधारभूत सिद्धांत के कारण भारतीय जीवन पद्धति का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि वह मृत्यु के बाद भी अपने जीवन के अनंत प्रवाह को अपने यथार्थ लक्ष्य स्वर्ग, मुक्ति और ईश्वर दर्शन की ओर मोड़े रह सके। पर काया प्रवेश की शक्ति सामर्थ्य भी आत्मा की एक सहज शक्ति मात्र है, लक्ष्य नहीं। दुष्ट प्रेतात्माएं इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करती हैं, पर दयालु पितर आत्माएं उनका उपयोग कर दूसरों को उपकृत करती हैं। शंकराचार्य जैसे योगी इसी सामर्थ्य का प्रयोग समाज कल्याण के लिए करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको? मुझे उम्मीद है कि अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिकतम शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।